Welcome back once again, my dear student of Standard 6th. And today we will continue with our chapter number 1. Let's know the history, part 2 of 3. Friends, we already covered its part 1. पार्ट 1 में हमने देखा कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सोशल साइंस में हिस्ट्री के अलावा हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, जो बहुत काम की है। और इन सब का हमको अल्टीमेटली बेनिफिट कहाँ से मिलता है। इवन हमने ये भी देखा था कि हिस्ट्री हम लोग कैसे पता लगाते हैं। हम लोगों ने ताड़पत्रास एंड भोजपत्रास भी स्टडी किया था। ओके, आई होप आपको मतलब सारी मेमोरीज क्लियर हो गई होंगी। वेल आई लाइक कि टी शर्ट एंड बैकग्राउंड का कलर मैच कर रहा है। एनी हाउ ओके, सो हियर इज आवर सेकेंड थिंग। एज आई प्रॉमिस कि हम लोग इंस्क्रिप्शन से शुरुआत करेंगे। सो लेट्स सी कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल विच आर कार्व्ड ऑन मेटल एंड स्टोन आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है स्टोन इंस्क्रिप्शन। जब भी वर्ड इंस्क्रिप्शन आए ना, आपको सपोज करना है राइटिंग वर्क। ओके, वॉट यू आर सपोज टू एज्यूम डेट ये राइटिंग वर्क है। देखो हम लोग बहुत बार अपने किसी फ्रेंड्स के घर जाते हैं या फिर किसी रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं। जब भी हम लोग जाते हैं ना, तो यूजुअली क्या होता है कि उनके घर के आगे एक नंबर प्लेट लगी होती है ना। एंड नंबर प्लेट में कुछ मतलब चीज़ें या तो बाहर की तरफ निकली होती हैं या फिर अंदर की तरफ घुसी हुई होती हैं। तो दैट थिंग इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। और सिंस वो पत्थरों पे हैं तो स्टोन इंस्क्रिप्शन। अगर सेम चीज़ अगर वुड के साथ हो, लकड़ी के साथ हो, तो वुड इंस्क्रिप्शन। अगर किसी मेटल पे है तो मेटल इंस्क्रिप्शन। गॉट इट? ठीक है। तो अब देखो, अब आप लोग सोचो कि पहले के ज़माने के जो राजा थे, महाराजा होते थे, सो वाई दे डू दिस। उनको पता है कि एक नोटबुक में अगर हम लोग कुछ लिख के जाएंगे तो कोई भी आके उसको फाड़ देगा, तोड़ देगा, पता नहीं क्या कर देगा। अगर हम किसी दीवार पे चौक से लिखेंगे तो चौक तो कोई भी मिटा सकता है। अगर हम पेंट से लिखेंगे तो पेंट भी जल्दी मिट सकता, कुछ सालों बाद वो शायद गायब हो जाएगा। लेकिन अगर इंस्क्रिप्शन है ना, उसको गूद गूद के अगर लिखा होगा ना, तो उसको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। एंड दैट इज़ वाई उन लोगों ने इंस्क्रिप्शन वाला फॉर्मेट चूज़ किया। मैनी टाइम्स इंस्क्रिप्शन वेर डन ऑन मेटल ऑल्सो। ठीक है, तो ये सब जो इंस्क्रिप्शन होते थे इवन स्टोन्स के अलावा मेटल्स पे। अब मेटल्स भी अलग अलग टाइप के आते हैं। आयरन मेटल आते हैं, कॉपर मेटल आते हैं, इवन गोल्ड एंड सिल्वर भी मेटल ही हैं। ठीक है। थिंग्स यूज टू converse with people by carving his sorry king used to sorry king used to converse with the people by carving his order and commands on these rocks। तो कई बार जो राजा होते हैं वो अपने मतलब जो अपने जो ऑर्डर्स होते हैं, अपने जो मतलब मैसेजेस होते हैं, वो ऐसे ही मतलब कार्ड करवाते हैं एंड इस तरह से वो पब्लिक को मैसेज पास ऑन करते हैं। तो ये कुछ राजाओं की टेक्निक्स होती थी। वेल आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, मैनी किंग्स एंड क्वींस हैव इंस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर किंगडम, विक्ट्रीज, रिलीजन, कल्चर एंड ऑन दी स्टोन्स। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि राजा अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखवाते हैं। ठीक है। विक्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सेट ऑफ रूल था कि जब भी मैं लाइफ में कोई दिन मेरा बहुत अच्छा गया हो ना, तो हम लोग उस डे को एंजॉय करेंगे। से फॉर एग्जांपल, अब मान लो कि 4 दिन पहले की बात है, मैंने एक बहुत अच्छा लेसन सीखा कि हाँ, आज से मैं लाइफ में ये पॉलिसी लेके चलूँगा, ये चीज़ मैं आगे कभी रिपीट नहीं करूँगा। सो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। ठीक है, हमारा तो आइसक्रीम खाना बनता है। इवन आजकल ये चीज़ भी आती है कि अगर हम लोग कहीं पे घूमने गए तो हम लोग वीडियो शूट करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो रखने में क्या प्रॉब्लम है, फ़ोन में मेमोरी ख़त्म होती है ना। प्लस अब आगे एक स्टेप जाते हैं, चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। हम लोग कैसे दिखते थे, हम लोग कैसे बोलते थे, वो सब दिखेगा। पर उसका भी प्रॉब्लम है, फ़ोटो से ज़्यादा वीडियोस मतलब जगह रुकता है। सिंपली व्हाट आई डज कि मैं कहीं पे घूमने गया हूँ, वीडियो बनाओ, मर्ज करो
और ब्लॉग लिख के डाल दो यूट्यूब पे। अगर मेरे फ़ोन में से सारे फ़ोटो डिलीट भी हो जाते हैं, वीडियोज़ भी डिलीट हो जाते हैं, तो मुझे कोई टेंशन है नहीं है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे मैं कभी भी जाऊँगा और अपना अकाउंट मैनेज कर लूँगा, और आज से 10, 15, 20, इवन 40 साल बाद भी मैं लिख सकता हूँ कि हाँ मैं ऐसे घूमने गया था, है ना। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो हम लोग वीडियोस बनाते हैं और वो लोग अपनी जो विक्ट्रीज होती है उसको वो करते हैं, लिखवाते हैं, इंस्क्राइब करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, इंस्क्रिप्शन तो करवाते ही हैं, बट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जो पुराने ज़माने के राजा रानी हैं वो मतलब अपने विक्ट्रीज हो गया या कोई रिलीजियस कल्चरल चीज़ें भी सॉरी फॉर डेट, इवन वो सब चीज़ें स्टोन्स पे लिखवाया करते थे। ओके, अभी आप हिस्ट्री में आगे अपने पढ़ा था ना कि वो कुमारपाल ने अपने मैरिज के ओकेजन पे कॉइन बनवाया था, है ना, आपको शायद याद आ गया होगा। ऐसे ही अलग अलग इंसिडेंट पे हम लोग अलग अलग चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। सबके अपने 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 तरीके होते हैं। कोई आइसक्रीम खा के छींक खा रहा होता है मेरी तरह, ठीक है। आज तो मैंने नहीं खाई है, बट टू बी ऑनेस्ट सबके अपने अपने मेथड होते हैं। आगे, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर वेरी फेमस। इवन जो एक राजा थे अशोक, उनके टाइम पे स्टोन इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टोन इंस्क्रिप्शन करवाए थे। records and inscription written on these are long lasting। अब पत्थर के ऊपर अगर उन्होंने मतलब गुद गुद के अगर लिखवाया है तो ये बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, बहुत बहुत लंबे टाइम तक। आई थिंक कुछ लाख साल लगेंगे इसको पूरी तरह से मिटने में, अगर उसको कोई नेचुरल फोर्स डिस्टर्ब ना करे तो, ठीक है। हियर यू कैन सी, एंड आई थिंक इतना कुछ क्लियर नहीं है, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखो ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। ये इमेज टेक्स्ट बुक इतनी क्लियर नहीं है। मे बी अगर आप गूगल पे जाके चेक करो कि स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, तो उसमें आपको थोड़ा बेटर आइडिया मिलेगा, ठीक है। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका टाइम ऑफ जूनागढ़। ओके, सो जूनागढ़ की ये है, जूनागढ़ इज अ प्लेस इन गुजरात। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोपर प्लेट, ताम्रा पत्तरन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर मेथड ऑफ नोइंग द हिस्ट्री। अब देखो ये जो इंस्क्रिप्शन है इससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि हाँ पहले के टाइम पे कोई अशोक राजा हुआ करते थे, उन्होंने ये काम किया। तो अलग अलग पत्थरों पे जो अलग अलग लैंग्वेज होती है उसको बस हमको डिकोड करना होता है, एंड देन हमको पता चल जाता है कि पहले भाई अशोक नाम के कोई राजा थे, उन्होंने ये सब किया एंड ऑल डेट। ओके, let us move ahead, another topic, that is a copper plate, tamra patra. So let's begin now। कॉपर प्लेट, कॉपर से समझ में आ गया होगा कि हमारे घर में जो सुबह सुबह सूर्य भगवान को नहीं अर्घ चढ़ाते हैं लोटे में, कॉपर प्लेट। इवन हमारे जो फोर फादर्स थे, दादा दादी नाना नानी, वो कहते हैं कि तांबे के गिलास में ही पानी पीना चाहिए क्योंकि उससे हमारा माइंड शार्प होता है। एंड कॉपर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जो जर्म्स को किल कर सकती है, तो इसलिए पानी ये करना चाहिए। इवन जापान के साइंटिस्टों ने क्या किया, इस पर रिसर्च किया एंड उन्होंने बोला हाँ इंडियंस वेर राइट, कॉपर में मतलब पानी में जो पानी के जो बैक्टीरिया हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो सब मर जाते हैं। अब उन्होंने, हम लोग जो मिल्टन की स्टील की बोतल यूज़ करते हैं ना, वो लोग सेम, मतलब मिल्टन की तो नहीं बट वो बोतल यूज़ करते हैं लेकिन वो कॉपर की होती है। और कॉपर के बर्तन भी पहले हम लोग यूज़ करते थे, बट वो अनपॉपुलर क्यों हुए, क्योंकि उसका कलर ना थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है। बट हाँ अगर उसको हम लोग लेमन से साफ़ करें तो उसका कलर वापस चमक जाता है। सो बस देखा देखी वेस्टर्न कल्चर है उसमें ये करते हैं, हम अपने अपना जो पुरानी चीज़ें हैं वो भूलते जा रहे हैं। एंड कॉपर प्लेट को हम लोग ताम्रा पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। चलो सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। द टेक्स्ट विच इज एनग्रेव्ड ऑन कॉपर शीट, कॉपर की जो शीट पे जो मतलब लिखावट लिखी गई जाती है, इस कॉल्ड ताड़ पत्र।
ओके। मैनी थिंग्स हैव एनग्रेव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन डोनेशन ऑन ताड़पत्रस। तो किंग के टाइम पे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रूल करते थे, वो उनको कितना डोनेशन मिलता था, वो सारी बातें कॉपर की सीट्स यानी कॉपर प्लेट्स में सब मेंशन किया गया है। सच ताड़पत्रास हैव बीन फाउंड इन गुजरात इन लार्ज नंबर। सो ऐसे बहुत सारे ताड़पत्रास हैं जो गुजरात में बहुत ज़्यादा नंबर्स में मिले हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन। इसमें हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस राजा के टाइम का है, वो राजा कौन सा रिलीजन फॉलो करता था, एंड इवन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उनके टाइम पे, मतलब वो लोग कैसे सब चीज़ें मैनेज करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, आपकी मम्मी आपके घर में एडमिनिस्ट्रेशन करती है या नहीं करती है, कब खाना बनाना है, कब कपड़े वॉश करने हैं, ठीक है, कब आपको होमवर्क करवाना है, तो कितनी देर टीवी देखना है ना। तो वो क्या करते हैं, उस टाइम को मैनेज करती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन करना मतलब वही होता है, सब मैनेज करना होता है। सो गवर्नमेंट ये देखती है कि कितने पैसे कहाँ पे स्पेंड करने हैं ऑल डेट, ठीक है। सच ताम्रपत्र हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पाटन नॉर्थ गुजरात। ऐसे बहुत सारे, अगर आपको ताम्रपत्र रियल लाइफ में देखने हैं तो आप लोग पाटन में जा सकते हो, वहाँ पे से हेमचंद्र लाइब्रेरी है, वहाँ पे उन लोगों ने उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, एंड आप जाके वहाँ पे इजीली विजिट कर सकते हो। ओके, नाउ एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियनोलॉजी। तो एलडी इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के पास में। नवरंगपुरा अहमदाबाद, ठीक है, इवन नवरंगपुरा अहमदाबाद के आस आपको मिल जाएगी। बीजे लर्निंग एंड, एक सेकेंड, सो बीजे लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज़ विद्या भवन अहमदाबाद। तो बीजे लर्निंग सेंटर जो है वहाँ पे भी है। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर। सो गांधीनगर में कोबा नाम की जगह है, एंड वहाँ पे जो श्री महावीर जैन आराधना केंद्र है, आप वहाँ पे जाके ताम्रपत्र को वेट करो। ये 2-3 जगह हैं स्पेशली गुजरात में जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो, और एज पर योर विश आप वहाँ पर ताम्रपत्र भी देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, तो ये ताम्रपत्र से हमको हमारे हिस्ट्री के बारे में हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड क्लास, मैंने आपको लास्ट टाइम कॉइन्स के बारे में बताया था कि मैं मालिया साफ कर रहा था, मुझे एक 10 रुपये से ही बड़ा एक कॉइन मिला जिसमें 1 रुपये लिखा था, और ये 1965 यानी 55 ईयर्स पुराना कॉइन है ना। तो इसे कॉइन से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड जस्ट इस लेक्चर में मैंने आपको कुमार नाम पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है, कुमार देव में भी उनके जो मैरिज के टाइम पे लिच्छावी के साथ जो शादी हुई थी, वो उसमें कुमार देवी ओके, कुमार देवी, चलो आप लोग वापस से रिवाइंड करके देख लेना जो भी था। सो वहाँ पे वो कॉइन बनवाते हैं अपने मैरिज के ओकेजन पे, जब भी वो किसी राजा को हराते तो कॉइन बनवाते हैं, ठीक है। कॉइन्स जिनको हम लोग लोकल लैंग्वेज में चिल्लर भी कहते हैं, एनी हाउ कॉइन्स आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री। अगर हमको हमारा इतिहास जानना है, अगर हमको हमारी हिस्ट्री जाननी है, देन कॉइन्स कैन बी गुड ऑप्शन। एंड इवन आई विल सजेस्ट आपको, अगर बहुत सारे कॉइन्स देखने हैं ना, देन लाल दरवाज़ा, नॉट लाल दरवाज़ा, अहमदाबाद में कांकरिया में गेट नंबर 2 के पास में बाल वाटिका है। ओके, बाल वाटिका के अंदर आप जैसे ही एंटर हो गए ना, ऊपर की तरफ जाते हो, तो आपको लेफ्ट साइड में एक टाइटैनिक टाइप की बड़ी शिप दिखेगी, एंड उस शिप के अंदर एक कैबिन जैसा दिखेगा, और उस कैबिन में पुराने ज़माने के सारे कॉइन्स एंड इवन नोट्स सब रखे हुए हैं। तब वहाँ पर जाके अलग अलग टाइम के कॉइन्स, मतलब मुगल्स कैसे कॉइन यूज़ करते थे, मोहम्मद तुगलक जो दिल्ली सल्तनत टाइम के जो राजा थे वो कैसे कॉइन्स यूज़ करते थे, वो सब वहाँ पे अच्छे से शो किया हुआ है। लेट्स मूव अहेड। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द किंग, हिज रिलीजन, कल्चर एंड टाइम फॉर दिस कॉइन्स। ओके,
सॉरी फॉर डेट नाउ। हमको एक तो वो कॉइन किसने बनवाया है, जिसके हमारे कॉइन पे लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आगे फ्यूचर में किसी को मिलेगा तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ये इंडिया का कॉइन है, एटलीस्ट उनको तो आइडिया तो आ जाएगा। उस टाइम के किंग का नाम, अच्छा वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, इस्लाम कर रहे थे, जैन फॉलो कर रहे थे, बुद्धिज़्म कर रहे थे, या जो भी मतलब है रिलीजन फॉलो कर रहे थे उसका हमको पता चलता है। कल्चर कैसा है और ये कौन से टाइम का सिक्का कॉइन है, आई थिंक वो कुछ ना कुछ तो मेंशन करते ही हैं। नाउ पंचमार्क कॉइन्स ऑफ द 5th BC हैव बीन फाउंड इन इंडिया विच इज द ओल्डेस्ट कॉइन। ये पंचमार्क कॉइन क्या होता है, देखो पीसी यानी बिफोर कॉमन एरा, तो आई थिंक ये 2020 चल रहा है एंड इसमें हम लोग 500 ईयर्स और ऐड करते हैं, तो 2500 ईयर्स पुराना एक कॉइन था जो हमको मिला है एंड ये सबसे पुराना कॉइन माना जाता है। नाउ अदर देन दिस गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर coins of Greek kings, Mauryan age, गुप्ता एज हैव बीन फाइंड आउट। इवन ये जो कॉइन्स है ना, ये मतलब मैंने कहा था ना कि सिर्फ एक ही चीज़ का नहीं होता है, गोल्ड एंड सिल्वर के भी कॉइन्स होते हैं। एंड ग्रीक के टाइम के जो राजा महाराजा थे, जो मौर्यन एज के जो राजा महाराजा थे और जो गुप्ता एज के राजा महाराजा थे ये सभी यूजुअली कॉइन्स का यूज़ करते हैं। लेट्स मूव अहेड। सो they gives us information about their social, religious, economical, political structure of the state। हाँ भाई, एक ही बात को कितनी बार कहोगे। हमको कॉइन्स पे से उनके वो लोग कैसे सोसाइटी में रहते थे, क्या उनका क्या रिलीजन होता था, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली वो कैसे थे, वो सब हमको आइडिया आ जाता है। ओके, यू कैन सी द कॉइन। सो फर्स्ट 2 coins, आई थिंक ये लिच्छाई वाला ही कॉइन है एंड अनदर साइड देर आर मीन्स कॉइन के दो साइड है, दे हैड गिवन दैट। पंच मार्क कॉइन भी इन्होंने दिया हुआ है। आई थिंक ये लोग पता है क्या करते हैं कॉइन्स बनाने के लिए, पहले जो मेटल होता है उसको मतलब वो लोग क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, ठीक है। अब वो इतना हाई टेम्परेचर पे उसको बॉईल करते हैं ना कि उसमें से मतलब यूजुअली जो पूरा मेटल है वो पिघल के लिक्विड फॉर्म में बन जाता है एंड फिर उसको एक प्रॉपर शेप में ढाल देते हैं या फिर उसको पंच करके गीले गीले कॉइन पे ही निशान बना देते हैं। सो इसको मतलब कहते हैं पंच मार्क कॉइन एंड यू कैन सी मैनी सच काइंड ऑफ कॉइन्स आर देयर। ओके, नाउ लेट अस सी कि अभी कुछ दिया हुआ है इन अ स्मॉल एंड स्वीट बॉक्स। द कॉइन क्रिएटेड बाई प्रेसिंग मेटल पीसीस इन द माउथ ऑफ पंच मार्क कॉइन इज माउंट आर कॉल्ड द पंच मार्क कॉइन। तो कुछ मेटल्स को हम लोग प्रेस करते हैं और उस पर छाप पाते हैं, सच काइंड ऑफ कॉइन्स आर कॉल्ड मेटल कॉइन्स। ओके, सो दिस इज योर पार्ट 2। फटाफट एक बार रिवीजन देख लेते हैं कि आज हमने सो फार आज क्या क्या किया। लेट अस सी। सो मैं अपनी इमेज वहाँ पे ले जाता हूँ क्योंकि ये पत्थर तो आपको कुछ दिखने वाला है नहीं। एनी हाउ, हमने इंस्क्रिप्शन की बात की थी और सबसे पहले हमने स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात की थी। तो जो भी जो लिखने का काम होता है, जो मतलब पत्थर को काट के लिखा जाता है, डेट इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड द स्टोन इंस्क्रिप्शन। बहुत सारे राजा महाराजा स्पेशल ओकेशन, अपनी आर्मी का मैसेज या फिर कोई मोमेंट सेलिब्रेट करने के लिए इस टाइप के वर्क करते थे। और इस टाइप के जो इंस्क्रिप्शन होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग मीन्स ये हज़ारों लाखों साल तक डिस्टर्ब नहीं होगा अगर किसी ने कोई नेचुरल फैक्टर इसको अफेक्ट ना करे तो। ओके, देन फिर हमने बात की थी ताम्रा पत्थर कॉपर प्लेट के बारे में, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, जो कॉपर शीट्स पे जो लिखा जाता है उसे हम लोग ताड़पत्रास और ताम्रा पत्रस भी कहते हैं। गुजरात में से बहुत सारे ताड़पत्रास और ताम्रा पत्रस पाए जाते हैं। बहुत सारी जगहें, हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी, LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनोलॉजी, BR लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज़, विद्याधाम, ये सब, और श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर। तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे आपको इजीली कॉपर प्लेस देखने को मिल जाएगी। कॉइन्स के बारे में तो क्या कहना, कॉइन्स तो भी मैंने जस्ट आपको बताया है कि कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। एंड इवन नॉट ओनली डैट, कॉइन्स में हमको गोल्ड, सिल्वर, इवन अलग अलग टाइम, जैसे कि ग्रीक्स के राजाओं के टाइम पे
मौर्य के राजाओं के एम्पायर के टाइम पे हम सब ये सब कॉइन्स यूज़ किया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज सम कॉइन्स जो अभी हमने देखा, पंच विथ पंच मार्क कॉइन्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस सेशन समझ में आया होगा, एंड यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड बाय एवरीवन।